दिल्ली समेत उत्तर भारत इस समय प्रदूषण के कहर से जूझ रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जिससे लोगों की सांसों पर संकट खड़ा हो गया है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता के जरिए हालात पर दिल्ली सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से उत्तर भारत के आसमान में प्रदूषण की मोटी चादर छाई हुई है। इसे नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही गोपाल राय ने प्रदूषण की इस गंभीर स्तर से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखकर दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की अपील की है। राय का कहना है कि हवा को साफ करने के लिए कृत्रिम बारिश फिलहाल सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इवन बिहार तक, पूरे उत्तर भारत में स्मॉग की चादर आसमान में फैली हुई है, जिसकी वजह से जो प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर हैं, PM10 और PM2.5, वो वायुमंडल में डिस्पर्स नहीं हो रहे, और उसकी वजह से आज उत्तर भारत के लोगों के सांसों पर संकट गहरा हो गया है। बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चों के सांसों के सिस्टम पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चारों तरफ ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए। दिल्ली के अंदर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, और उसके लिए प्राइवेट गाड़ियों से लेकर के ट्रकों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन हमने कल से तमाम एक्सपर्ट से बात की, ये जो स्मॉग की चादर जो छाई हुई है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसका क्या इमीडिएट समाधान है। इसके लिए आज मैं फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इमरजेंसी मीटिंग कॉल करे, जिसमें दिल्ली सरकार को बुलाया जाए, IIT कानपुर के जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने आर्टिफिशियल रेन का रिसर्च किया है उनको बुलाया जाए, और केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों की परमिशन की जरूरत है, खास तौर से DGCA, MHA और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए, और इसमें त्वरित गति से दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए जो स्मॉग की चादर छाई हुई है उसे खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन के लिए पहल की जाए। हमें इस बात का दुख है कि पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशंस जब आई थी, हमने IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मीटिंग की। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि आर्टिफिशियल रेन के लिए इन डिपार्टमेंट्स की परमिशन की जरूरत पड़ती है। उस समय कम था, इसलिए इस बार हमने अगस्त में ही इसके लिए तैयारी शुरू की कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पहले से ही अगर सारी तैयारियां रहती है तो हम दिल्ली के लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भेजी थी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 10 अक्टूबर को ये चिट्ठी भेजी कि एक मीटिंग बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने 23 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, एक मीटिंग तो बुला लीजिए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग लंबी गुहार के बाद अक्टूबर में बुलाई गई। मैंने उसमें भी उन लोगों से अपील की कि प्लीज समय दे दीजिए, एक मीटिंग बुला लीजिए, नहीं बुलाई गई। आज फिर आप सब जानते हैं कि आज दिल्ली की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति क्या है, लोगों को किस संकट से गुजरना पड़ रहा है। एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हुई है, और उसमें जितने साइंटिस्ट से हमने बात की है कि जो ये लेयर है, ये जो स्मॉग की चादर है, अगर ये जब तक नहीं टूटती है, इसका दो ही उपाय है, या तो इतनी तेज हवा चले कि उस स्मॉग की चादर को तोड़ दे, या फिर दुनिया के अंदर बहुत सारे जगहों पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ है कि या तो पानी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा उस लेयर को तोड़ा जा सकता है, या फिर नेचुरल बारिश हो जाए। ऐसे में बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज भारत में एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी है जो उत्तर भारत को, आधा हिस्सा देश का प्रदूषण की मार को झेल रहा है। उस सरकार के पर्यावरण मंत्री को अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर और आज 19 नवंबर लगातार अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, ये निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, ये भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही, ये समझ के परे। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेता। लेकिन हमारे देश की केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री के पास एक मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। मीटिंग छोड़ो, 4 चिट्ठियां मैंने आपको दिखाई हैं। इन चिट्ठियों का आज तक जवाब भी नहीं आया कि वो मीटिंग बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए। देश आपके हवाले है, पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं, और अगर नहीं मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो ये जो पूरी चादर छाई हुई है उत्तर भारत में, इसका समाधान निकालें। उनके पास अगर कोई और समाधान है तो उसका समाधान निकाल करके, हमें इमरजेंसी मेडिकल से मुक्ति चाहिए, इस प्रदूषण के संकट से मुक्ति चाहिए। अगर मोदी जी के पास, मोदी जी की सरकार के पास, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास अगर कोई और समाधान है तो हमें समाधान चाहिए।